विवेक इस समय अपने ऑफिस में बैठा होता है। तक उसी समय उसके मोबाइल पे 7 से 8 मैसेजेज आते हैं। वो अपने काम को छोड़ते हुए अचानक से अपने मोबाइल को उठाता है और देखता है कि उन मैसेज को जब वो डाउनलोड करता है, उसे देखता है, तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जो मैसेज नहीं, उसमें जो पिक होता है वो किसी और की नहीं, वो पिक उसकी पत्नी की होती है। और उस पिक में उसकी पत्नी जो अर्धनग्न अवस्था में होती है, किसी में तो पूरी तरह से नंगी होती है, किसी में अर्धनग्न अवस्था में होती है। विवेक का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसी समय तुरंत अपनी पत्नी को ऑफिस से ही कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि कहाँ पर। जब उसकी पत्नी कॉल उठाती है तो वो कहती है कि मैं अपने मार्केट में आई हुई हूँ, थोड़ा काम से आई हूँ। तो उसकी पत्नी से जो विवेक की बात होती है, तो उस समय उसकी पत्नी जो है हाँफती हुई नजर आती है। तो विवेक पूछता है कि क्या बात है, तुम हाँफ क्यों रही हो? तो कहते हैं अभी मैं तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ, जिस कारण से मैं हाँफ रही हूँ। विवेक को ये बात कुछ पचती नहीं है, वो ठीक रख देता है। शाम को जब विवेक अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से जाता है और उसे वो मोबाइल पे वो सारी पिक दिखाता है। उसकी सारी पिक देख के उसकी पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो तुरंत कहती है कि ये सारी पिक जो फेक है, ये मेरी पिक नहीं है, ये सब सारे मेरे जो नेटवर्किंग काम से जो जलने वाले शख्स सब हैं, उन्होंने फेक है, ये मेरी पिक नहीं है। विवेक उदास हो जाता है, चुपचाप चला जाता है। उसके बाद जो है ये सब सारी कहानी विवेक अपने ससुराल जाके अपनी सास और ससुर और साले को सुनाता है। उसके सास ससुर और साले जब ये बात जानते हैं, उसके बाद जो कुछ विवेक के साथ होता है वो सुन के आपके पैरों तरह से जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी में अंत तक बने रहें, तभी आप कहानी की पूरी सच्चाई जान पाएंगे, कहानी के अंत तक पहुंच पाएंगे। चलिए, कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूं। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर की राजधानी की। वहाँ पे विवेक नाम का शख्स होता है, जिसकी नई नई जॉब जो है कलर की सरकारी जॉब लगी है एसएससी के थ्रू। वो अब बहुत ही खुश रहता है और उसकी बस अब उसकी शादी होती है एक संजना नाम की लड़की से, और वो अपनी शादी में बहुत खुश रहता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। तकरीबन उनके 7 से 8 महीने शादी के बीत जाते हैं। विवेक अपने पत्नी के साथ रहता है। अचानक से जो है सो एक दिन की बात है, जो वो अपनी पत्नी के साथ रहता है तो उसकी पत्नी का कुछ रूखा व्यवहार रहता है। रात में जब हर एक पति पत्नी जब अपने साथ बिस्तर में जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो जब विवेक अपनी पत्नी के साथ जो है संबंध बनाता है, तो उसकी पत्नी संबंध बनाने के बाद कहती है, तुम मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हो, मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते। विवेक कहता है कि मैं तो जो प्राकृतिक तौर पे जैसे जो होता है मैं तो उसी तरह संबंध बनाता हूँ, कि नहीं, तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते। ब्लू फिल्म में जिस तरह से प्राकृतिक और प्राकृतिक तौर पे जो संबंध बनाया जाता है, मुझे तुम उस तरह से संबंध बनाओ। विवेक को ये बात उसकी बहुत अटपटी सी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। कहता है कि हो सकता है अभी ये कुछ अजीब टाइप सा महसूस कर जाए, चलो कोई बात नहीं, वो बात को ख़त्म कर देता है। उसके बाद कुछ देखता है कि उसकी पत्नी के व्यवहार में बहुत सारे चेंजिंग आ गए हैं। वो अचानक से उसकी पत्नी एक दिन आके उसे कहती है कि मुझे मार्केटिंग का काम करना है। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विवेक उसे अलाउ कर देता है। एक दिन जब विवेक अपने ऑफिस में बैठा होता है और काम करता रहता है, उसी समय उसके मोबाइल पे 7 से 8 मैसेजेज आते हैं, और जो अचानक से जब वो मैसेजेस को खोल के देखता है तो उसका दिमाग सन हो जाता है, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन पे उस पर जो मैसेज होता है उसमें उसकी पत्नी की अर्धनंगी वाली फ़ोटो, और पूरी कोई फ़ोटो में तो पूरी तरह नंगी होती है, और कहीं कहीं की वो किसी होटल की होती है। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी पत्नी को कॉल करता है, उससे पूछता है, तो वो पत्नी बहाना बना के टाल देती कि नहीं, मैं तो अभी कहाँ हो, तो पूछता है तो बताती है कि मैं तो अभी मार्केट आई हूँ, काम से आई हूँ। तो कहता है कहाँ, तो तुम हाफ क्यों रही हो? तो कहती है कि नहीं, मैं तो बस सीढ़ियाँ चढ़ी रही हूँ, इसी के कारण मैं हाफ रही हूँ। तो वो, लेकिन विवेक वो नासमझ इंसान तो नहीं था, वो भी शादीशुदा था, कि एक कामुक महिला की आवाज़
और एक नॉर्मल सीढ़ी पे चढ़ने वाली महिला की आवाज़ में फ़र्क होता है। विवेक इस बात को नज़रअंदाज करता है, फिर घर जाता है। उसके बाद वो सारी फ़ोटोज़ दिखाता है तो उसकी पत्नी वो नकार देती है कि नहीं, ये फेक है, ये सारा कुछ है, कोई मुझे बदनाम करना चाहे, मैं नेटवर्किंग में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरा नाम फेम बन रहा है, तो मुझसे जलने वाले मुझे बदनाम करना चाहते हैं। विवेक ये सब चीज़ सुन के उसके पास कुछ बोलने को रहा नहीं था, वो चुपचाप चला गया। उसके बाद जो है एक दिन जो है वो अपनी पत्नी पे उसे शक हो जाता है। जब उसे शक हो जाता है तो एक दिन अपनी पत्नी का पीछा करते, कुछ दिनों के बाद पीछा करते करते एक दिन अपनी पत्नी को देखता है किसी होटल में जाते हुए। और उसके बाद जब वो होटल में जाती है तो किसी शख्स से मिलती है। उसके बाद वो एक कमरे में चली जाती है। उसका कमरे में जब चली जाती है तो कुछ देर के बाद विवेक उस गेट को नॉक करता है। तब तक इन दोनों का लगभग आधा घंटा बीत जाते हैं। इन का काम अपना संबंध बना लेती है उसकी पत्नी। कपड़े ठीक ठाक करके वो आती है और गेट वही खोलती है तो विवेक को देखते सामने तो चौंक जाते, घबरा जाते। तो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहा कि बस मैं तो तुम्हें मैं भी कुछ काम चाहता, अचानक से तुम्हें देखा तो आ गया यहाँ। तो तुम यहाँ क्या करो? मैं भी आपके क्लाइंट से ही मिलने आया था। विवेक ने भी कहा, कहेगी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसके कहते हैं तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा यहाँ क्लाइंट आया था तो नेटवर्किंग का, तो तुम होटल में मिलने आई थी? तो हाँ, होटल में मिला थी क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है सो बाहर से आया था तो इसके लिए उसने होटल में बोला, इसलिए मैं वहाँ पे अपना नेटवर्किंग का सारा कुछ काम समझाने के लिए आई थी। विवेक इस बार भी अपने आप को पूरी तरह से बहुत वो दुखी हुआ इस बात से अपनी पत्नी को, और उसकी पत्नी से डांट फटकार के भगा दिया वहाँ से। विवेक बहुत परेशान हो गया, उसे नहीं रहा गया तो अंत में वो अपने सास ससुर के पास जाता है। अब ये सारी कहानी सुनाता है। उसके बाद जो है वहाँ से कह के फिर वो चला जाता है। कुछ दिन के बाद विवेक को एक कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है और जब वो खोलता है तो देखता है कि उसके सास ससुर ने, उसकी पत्नी ने उस पर दहेज प्रताड़ना का केस दायर किया। ये सुन के तो विवेक का तो दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया। वो जल्दी ही एक वकील के पास जाता है और एक सजेशन मांगता है। तो वकील ने कहा कि इसमें अगर कुछ भी करोगे तो तुम्हारी जेल जाना तो तय लिखा है। इससे बेहतर ये होगा कि तुम अपने सास ससुर, अपनी पत्नी से बातचीत करो और अपने इज्जत को बचाओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी पर भी धब्बा लग जाएगा और तुम्हें जेल जाना तय है। क्योंकि ये केस बहुत ही, इसमें महिलाओं की सुनी जाती है, पुरुष का कोई रोल नहीं होता है, कुछ सुनवाई नहीं होती है। विवेक बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो अपने वकील के द्वारा जैसा वो बताया जाता है वो जाता है अपने ससुराल, अपनी पत्नी से, अपने सास ससुर से बहुत माफ़ी मांगता है, मिन्नतें करता है। तो उसके फिर सास ससुर सब भी मान जाते हैं। वो कहता है कि अब आपकी बेटी से मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, उस पर शक नहीं करूँगा, वो जैसे जीवन जीना चाहेगी वैसे जिएगी, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। विवेक चल जाता है। उसके बाद फिर संजना जो होती है वो विवेक के साथ आ जाती है, घर आ जाती है और उससे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विवेक के मन में ये बात घर कर गई है कि उसकी पत्नी जो है उसका कैरेक्टर सही नहीं है, वो गैर मर्दों के साथ उसका नाजायज संबंध है। अब जो विवेक जो है उनकी पत्नी का 1 महीने के बाद जन्मदिन आने वाला होता है और विवेक जो है उससे पहले जो है अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगता है। हमेशा 2-4 दिन पे कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाना, पत्नी से प्यारी प्यारी बातें करना, हो मतलब होटल में खाना खिलाना, सारा कुछ करता है। इससे उसकी पत्नी को ये फील होता है कि वो विवेक जो है पुरानी बातों को भूल गया, अब अच्छा नॉर्मल हो गया। लेकिन विवेक ऐसा हुआ नहीं था। तकरीबन जब 2 से दिन बचे होते उसके मतलब जन्मदिन की उसकी पत्नी को, तो विवेक अपने मुंह लटका के अपने वाइफ के पास आता और कहता है, देखो तुम्हारा 2 दिन के बाद बर्थडे है और मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है, मुझे बहुत अफसोस, मुझे जाने का मन है लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम विवेक इतना क्यों परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, हम लोग 2 दिन के बाद ही सेलिब्रेशन मना लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे, तुम जाओ, अपने काम करना बहुत जरूरी है। तो विवेक चल जाता है। इधर विवेक ने प्लान बना रखा होता है। उसने क्या किया, अपने सास ससुर को और साले को फ़ोन करके उनकी 3 टिकटें बना दी और कहा कि पापा मम्मी और साले साहब सब आप सभी जो है ना संजना के बर्थडे पे हम लोग मिल के सरप्राइज़ देंगे, उसे आप कानों कानों से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे और उसके बर्थडे के दिन आप आइए यहाँ और हम लोग सब मिलकर उसे सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे। लेकिन उससे पहले आप कभी उससे बात नहीं करेंगे कि आपको इस बारे में मालूम है उसका बर्थडे के दिन हम लोग सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो लोग भी बहुत खुश होते हैं कि भाई चलो हमारे बेटी दामाद में बहुत अच्छा संबंध हो गया, सभी कोई आपस में मिलजुल के खुशी खुशी है।
उसके बाद जब उसका जिस दिन का उसका बर्थडे का दिन होता है, संजना तो बहुत खुश होती है कि चलो आज मेरा पति ने, वो फिर अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, उसके साथ अय्याशी करने का मन बना लेती है, शराब वराब मंगा लेती है, केक भी मंगा लेती है क्योंकि उस दिन बर्थडे है। अब वही सब इस जो है तकरीबन 7 बजे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है शाम के, उसके बाद वो लोग केक काटते हैं और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करके उसका शराब वराब पी के वो लोग लेट जाते हैं। कुछ देर के बाद जो विवेक अपने सास ससुर को लेके जो आ जाते हैं तो उनको लेके अपने घर पहुंचता है। उसके पास एक डुप्लीकेट की होती है, वो बिना आवाज़ किए चुपचाप गेट खोलता है और अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके बेडरूम में चले जाता है डायरेक्ट। और जब बेडरूम को वो खोलता है तो सभी तंग हो जाते हैं, चारों आदमी, उसके सास ससुर, उसका साला, उसका पति देख के। उसकी पत्नी जो है बिस्तर पे लेटी हुई होती है, पूरी तरह नंगी होती है। उसके पास में एक उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, वो भी नंगा लेटा हुआ रहता है। अब ये चीज़ देख के जो उसे सास ससुर शर्म के मारे, उसका साला शर्म के मारे आँख नीचे करके रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब विवेक जो है अपनी पत्नी को डांटना चालू करता है कि तुम मुझे बदनाम करती, तुम कैरेक्टरलेस औरत हो और तुम मेरे पे कैरेक्टर का लेस बोलती थी कि मैं तुम्हें गलत समझता हूँ, मैं तुम्हें समझता नहीं, मैं तुम्हें गलत आरोप लगाता हूँ। अब उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड जो था वो किसी तरह कपड़ा पहन के भाग जाता है, रफो चक्कर हो जाता है। अब उसकी पत्नी किसी तरह कपड़ा पहन के फिर रूम से बाहर आती है। अब उसके सास ससुर जो है वो अपनी बेटी संजना को खूब झाड़ते हैं कि तुम इतनी घटिया हो गए कि अपना इज्जत को सरेआम नीलाम कर रही हो, है। तुम्हारा एक इतना अच्छा सा प्यारा सा पति है, उसकी सरकारी नौकरी, उसके मान सम्मान का भी ख्याल नहीं है, अपने पति की इज्जत को तार तार कर रही हो, है, अपना इज्जत को नीलाम कर रही हो। उसके सास से बहुत गुस्सा आ गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इधर विवेक जो है वो तो मानने से रहा इस सब बात को। उसके सासुर भी बहुत मना रहे थे, बेटा सब बात को भूल जाओ, फिर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। लेकिन वो विवेक इस बात मानने को तैयार ही नहीं था। विवेक फौरन वहाँ से जाता है, एक बगल के थाना में जाता है, अपनी पत्नी के खिलाफ FIR लॉन्च करवा के, रिपोर्ट लॉन्च करवा के, लिखवा के, उसके बाद डाइवोर्स का केस दर्ज करता है कि मेरी पत्नी जो कैरेक्टरलेस है, उसके नाजायज़ संबंध है बहुत मर्दों के साथ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये तकरीबन 1-1.5 साल चलने के बाद उसका केस फाइनली विवेक को अपनी पत्नी संजना से डाइवोर्स मिल जाता है और वो अब आज़ाद की ज़िंदगी जी रहा है। और उसकी भी शादी कुछ दिन, साल भर बीतने के बाद वो किसी एक अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाता है। वो अपनी लाइफ में खुश है। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद, ना किसी को परेशान करना, ना दुख पहुंचाना, ना ठेस पहुंचाना, बस आपको जागरूक और सतर्क करना। आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें और संभल के रहें। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। एक बार अगर पति पत्नी का अगर विश्वास टूट जाता है तो फिर दोबारा जुड़ता नहीं है। तो इसी के लिए आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करता। मैं मिलता हूँ आपसे, पढ़ने को दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।